नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इजी वे जी के। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की क्लास दूसरी ये मैं लेने वाला हूँ, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। प्रीवियस एग्ज़ाम में जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके मैं जो है सीरीज आप लोगों को करवा रहा हूँ। इसके परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको क्लास फर्स्ट में 5 क्वेश्चंस का डिस्कस किया था और आज मैं 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की हर अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, जो लोग डीएलएड कर रहे हैं उनको एक मैं न्यूज़ बताने वाला हूँ, जो कि आपकी राजस्थान से एक अपडेट आई है। अभी देखते हैं क्या है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा, फिर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कि डीएलएड पहले यूपी में जो है डीएलएड वालों को ही प्राइमरी शिक्षक में भर्ती किया जा रहा है। ठीक है, फिर अभी 69,000 में क्या हुआ है, बीएड वालों को भी ले लिया गया है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन लेवल बढ़ जाता है, बीएड वाले भी आ जाते हैं। तो राजस्थान में क्या किया गया है कि बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। अभी की अपडेट ये आई हुई है। तो राजस्थान में बीएड वालों को बाहर कर दिया गया और डीएलएड वालों को केवल प्राइमरी में मान्य किया गया है। तो ये कहीं तक अच्छी अपडेट भी है, क्योंकि बीएड वालों को टीजीटी पीजीटी सब कुछ दे रहे हैं और डीएलएड वालों को केवल प्राइमरी दे रहे हैं। तो ये डीएलएड वालों को भी टीजीटी पीजीटी दे देना चाहिए अगर ऐसा बीएड के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी संगठन बनाइए और बात रखिए अपनी ऊपर तक, तो ज़रूर कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। पहला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम का सूझ का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, तो अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम ये हिंदी वर्ड है, इसको इंग्लिश में लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सूझ का सिद्धांत है ये किसने दिया है? कोहलर, पावलोव, फ्रॉवेल, डाल्टन। ये आपके बाल मनोवैज्ञानिक हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोहलर ने दिया है अधिगम का सूझ का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, चलिए अपना दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कोहलर ने जिस चिंपैंजी का प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? ठीक है, कोहलर ने जो है अपने प्रयोग किए थे एक चिंपैंजी पर, तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सुल्तान। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने काफ़ी सारे अपने सिद्धांत दिए हैं। तो ये एक है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो ये जीन पियाजे ने दिया है, स्टेनले हॉल ने दिया है, स्पेंसर ने दिया है या वुडवर्थ ने दिया है? तो करेक्ट ऑप्शन आपको मैं बता दूं, ये दिया है जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने 2 सिद्धांत दिए थे, एक तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, बच्चे कैसे संगठन में रहते हैं, और एक अडेप्शन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन और अडेप्शन यानी संगठन और अनुमूलन, अडेप्शन को बोल सकते हैं। तो उसी में अडेप्शन में ही आपका आता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो अभी से आप अपना प्रिपेयर करते रहिए। देखिए एजुकेशन का पार्ट है, तो रटने से आपको ये नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और क्वेश्चन को समझें बस, तो आपका सारा क्लियर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं। सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, ए ऑप्शन दिया गया है वाइगोत्स्की, हरलॉक, थॉम्पसन और वुडवर्थ। तो इसमें सामाजिक विकास दिया गया है। ठीक है, तो इसके हो जाएंगे आपके वाइगोत्स्की। ठीक है, सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? वाइगोत्स्की। अगर यहीं पे अधिगम लिखा होता, सामाजिक अधिगम, तो आपका हो जाता वुडवर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे विकास दिया गया तो इसका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? बुद्धि के बहुकारक मतलब बुद्धि के जो होते हैं, बुद्धि लब्धि होती है, संवेग होता है, तो इसके कई सारे बुद्धि प्राप्त करने के कई सारे कारक हो सकते हैं। और ये 2015 में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। थॉर्नडाइक हो गए, आपके जीन पियाजे हो गए, इनसे रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। वो आपका डीएलएड हो, टेट हो, सुपर टेट हो, तो इन सब के सिद्धांत तो आप एक कॉपी पे लिखकर लर्न कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये
थॉर्नडाइक ने किया था। तो ए ऑप्शन, आ ऑप्शन आपका राइट विकल्प हो जाएगा, थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि बाल विकास की अवस्थाओं से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था नंबर 1 में, नंबर 2 में बाल्यावस्था, मैं बा बना दे रहा हूँ, और नंबर 3 में आपकी हो जाएगी किशोरावस्था। ठीक है, इनके टाइम पीरियड जरूर पूछे जाते हैं। तो शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष तक, यानी कि जन्म से 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था आपकी रहेगी 6 से 12 वर्ष तक। ठीक है, 6 से 12 वर्ष तक आपकी बाल्यावस्था रहती है। इसमें पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, 6 से 8 आपकी पूर्व बाल्यावस्था और 8 से 12 आपकी उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, और मतलब बाल्यावस्था होगी। नंबर 3 आपकी किशोरावस्था। किशोरावस्था आपकी 12 से 18 तक रहती है। ठीक है, कुछ कुछ किताबों में 12 से 21 रहेगा, लेकिन अगर ऑप्शन में आपके 12 से 18 दिया है तो आप 12 से 18 लगाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये अवस्थाओं से क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके होंगे कि बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था का जो टाइम पीरियड रहता है 0 से 5, बाल्यावस्था 6 साल से 12 साल तक रहती है, और किशोरावस्था आपकी 12 साल से 18 साल तक रहती है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? तो जन्म से 5 वर्ष तक। अब ये आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से तीनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, यहाँ से आएगा तो आप नहीं गलत करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु पर चेतना का केंद्रीयकरण क्या कहलाता है? ठीक है, देखिए इसी में क्वेश्चन का ऑप्शन छुपा हुआ है, रटने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको बाल विकास का है तो आपको बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और दिमाग को एक्टिव रखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन सारे आपके क्लियर होते रहेंगे। किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु पर चेतना केंद्रीकरण, आप कोई टीचर आपको कुछ पढ़ा रहा है, आप उसके प्रति सचेत हैं, उससे एक बिंदु पर ध्यान किए हुए हैं, केंद्र किए हुए हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ध्यान। जैसे कि अभी मेरे मुख से निकल भी गया। ठीक है, तो जब ध्यान लगाते हैं तो आप मन में एक ही ध्यान होता है, ईश्वर के प्रति आप अपने ध्यान लगाते हैं, या अपनी किताबों के प्रति आप पढ़ते हैं या टीचर पढ़ाते हैं, तो जब आपका एक तरफ ही केंद्र होता है तो उसे ही ध्यान कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कितना सरल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना केंद्रित करता है। देखो 2 प्रकार का ध्यान केंद्रित करना होता है, एक तो आप अपनी इच्छा अनुसार से ध्यान केंद्रित किए हुए हैं चेतना के रूप में, और दूसरा होता है कि आप अपनी इच्छा नहीं है फिर भी दबाव में, मतलब बिठा तो दिए गए हैं आप पढ़ने के लिए, लेकिन माइंड में आपके बैटिंग चल रही है कि मैच में क्या हो रहा होगा, आज का मूवी कौन सी आ रही होगी टीवी पे। तो ये सब होती है जैसे कि आपका इच्छा, बिना इच्छा के आपको बिठा दिया गया है किसी ध्यान पे या पढ़ने के लिए। तो अगर इच्छा अनुसार अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी आता है, और उसे क्या सा ध्यान कहते हैं? तो उसे ऐच्छिक। ठीक है, ऐच्छिक लिखा हुआ है, वो सॉरी ऐच्छिक नहीं होगा, ऐच्छिक। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट विकल्प हो जाएगा, ऐच्छिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना किसी व्यक्ति वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन समझिए, वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना, मतलब हमारी इच्छा नहीं है और उस पर ध्यान केंद्रित कराया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा, उसे अनैच्छिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनैच्छिक क्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा ये, प्रसूति अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, प्रसूति अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपके दिए थे स्किनर साहब ने। ठीक है, स्किनर, ऑप्शन इसका राइट विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित में थॉर्नडाइक का नियम क्या है? तो थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, आप सभी को पता होगा, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, उन्होंने बताया कि जब तक आप जितना अभ्यास करेंगे, जिस चीज़ को जितना अभ्यास करेंगे उतना चीज़ आपको क्लियर होती रहेगी। प्रभाव, आप अपनी टीचिंग स्किल पे कैसा प्रभाव डाल रहे हैं जिससे बच्चे का अट्रैक्शन किताब के प्रति आपके प्रति बढ़े। ठीक है, तो ये तीनों नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक। तो द ऑप्शन सही हो जाएगा, तीनों विकल्प राइट हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाटसन ने संवेग बताए हैं। वाटसन ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं?
तो आ ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 प्रकार के संवेग बताएं। इसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से संवेग बताए थे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और सारी जानकारी आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दें, कमेंट कर दें वीडियो के नीचे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।